ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा, यह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैं इस पे पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं। हमने सबने महाभारत में एक कथा या इतिहास की बात को पढ़ा है, सुना है कि गुरु द्रोणाचार्य जब उनके शिष्यों के साथ में, अर्जुन के साथ में घूमने के लिए निकले हुए थे, तो किसी ने उनके कुत्ते को इस तरह से बाणों से भेदा कि उसका भौंकना बंद हो गया। और जब उन बाणों को निकाला गया तो इस तरह से उसमें थे कि उससे उसके कोई घाव वगैरह भी मुंह के अंदर, इतनी सटीक बाण वर्षा की थी किसी ने। तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि मेरे से बढ़ के कोई और ज्यादा धनुर्धर इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। द्रोणाचार्य ने कहा कि पहले देखते हैं कौन है, क्या बात है। तो थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक युवक धनुष बाण का अभ्यास करते हुए, बाणों का अभ्यास करते हुए मिल गया। आपस में परिचय होने के उपरांत उन्होंने उससे पूछा, उसका नाम एकलव्य था, कि तुम्हारे गुरुजी कौन है। एकलव्य ने कहा कि मेरे गुरुजी द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई, मैं तो केवल मात्र राजपुत्रों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूं, मैंने तो आपको कभी नहीं सिखाया। तो फिर वो एक मूर्ति के पास में ले गया, जो मूर्ति द्रोणाचार्य की बनी हुई थी। उसने कहा कि मैं इनसे सीखता हूं, आपकी मैंने यहां पर ये मूर्ति बना दी है। और जब भी गलत बाण चला जाता है मेरे हाथ से, तो मैं मूर्ति के पास में आकर के उस प्रश्न का जवाब लेता हूं कि क्या हुआ है, कि ये कैसे गलत निशाने पर जाकर के लगा है। तो मूर्ति से मेरे अंतःकरण के अंदर जो विचार आते थे, उन विचारों से मैं बाणों को फिर चलाया करता था। इस तरह से मैं अभ्यास करता हूं। आगे आपको लोगों के लिए मालूम है। मेरा कहना है कि आप विश्व के अंदर भी देख सकते हैं कि जितने भी आविष्कार अधिकतर हुए हैं, मैं तो नहीं कहता हूं कि मूर्ति पूजकों के द्वारा हुए, लेकिन अधिकतर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हुए हैं जो मूर्ति के संदर्भ में भी मानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के विषय में एक बिंदु और रह जाएगा हमारा, कि जैसे टीवी रखी है, हमने उसे चलाया, तो उससे हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन किसी के द्वारा भेजे हुए ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही बात हमें मूर्ति से भी प्राप्त होती है। जब हम ध्यान पर बैठते हैं और जब हम ध्यान करते हैं, तो कभी कोई ध्यान भटक जाता है या उस वस्तु को प्राप्त नहीं, उस वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, ध्यान की उस अवस्था तक, तो मूर्ति भी हमें यहां करके गाइड करती है, दर्शन दे करके हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब मैंने बताया था, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं कि उस मूर्ति के अंदर प्राण डाल दिए जाएंगे, जान डाल दी जाएगी। पंडितों के द्वारा।
जो मूर्तियों को मैंने पहले ही बताया था कि वो जगह खाली है। मंदिर वो तभी कहलाएगा जब उसके अंदर मूर्ति होगी। प्राण प्रतिष्ठा से मतलब यही कि उस मूर्ति को इज्जत दी जा रही। मूर्तियां रामलला की कई होंगी, लेकिन एक मूर्ति विशेष को वहां पर इज्जत दी जा रही है, और वो उस मंदिर का क्या है, वो प्राण है, और उसे हम लोग वहां पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। किसी भी मंदिर के बारे में यही धारणा होती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब इसी से होता है, और ये हमारे उपासना स्थल है जो हमें प्रेरणा देते हैं। अभी मैं एक टीवी पर डिबेट में देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि राम पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है, कुछ कह रहे थे कि अवतार हुआ है। यानी हमारे जो भी हम जिनको ईश्वर मानते हैं, कोई कहता पैदा हुए, कोई कहता अवतार हुए। अरे भाई, ये विषय ही नहीं है बहस का। आपको पैदा होना, आप पैदा होना मान लो, आप अवतार को मानते हो, आप अवतार को मान लो। सवाल है उनके बताए हुए आदर्शों पे चलने से। उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं, हम तो उनके कायल हैं, उनको मानते हैं, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। ये विषय बहस का नहीं है कि पैदा हुए थे या अवतार हुए थे, अवतार हुआ था। हमारे वो प्रेरणा के स्रोत हैं, और हमेशा उनसे हमें जिंदगी जीने की प्रेरणा मिलती रहेगी, आध्यात्मिकता की प्रेरणा मिलती रहेगी। इसलिए हम लोग मंदिरों में जाते हैं, जिन्हें हम उपासना स्थल के रूप में देखते हैं, उपासना स्थल मानते हैं। अब हम क्या करते हैं, केवल आरती करी। मैं आज ही देख रहा था, एक व्यक्ति ने पीपल के आगे जाकर के, पीपल के पेड़ के जाकर के उसने अगरबत्ती लगा दी। अरे भाई, उसको जल चढ़ाओ, खाद दो। मैं अगरबत्ती लगाने का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये भी साथ में होना चाहिए। जो जिस तरह की ईश्वर की भक्ति हो, आपको उसी तरह से उस ईश्वर की भक्ति को करना होगा। और ध्यान पर बैठने से ये सब बातें आपके अंतःकरण से अपना आप प्रकट होती हुई चली जाएंगी। इसलिए आप ध्यान पर बैठना अवश्य चालू रखें। नमस्कार।